एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के बारे में। इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास जो है ना, पहले इंट्रोडक्शन का रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का कला एवं संस्कृति, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार जनगणना, बिहार सरकार की परियोजनाएँ, बिहार पर्यटन, बिहार विभूतियाँ और फिर कुछ मिसलिनियस चीज़ेज़, है ना। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में ओनली जानेंगे। किसके बारे में? आज केवल हम लोग इंट्रो के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं जो कि मैंने पढ़ा था, तो मैं तैयार कर रहा था, तो आज हम लोग इसी से पढ़ेंगे। तो बिहार के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार का परिचय, है ना। तो बिहार का प्राचीन नाम, बिहार का प्राचीन नाम क्या नाम था ना, विहार था, जिसका अर्थ क्या होता था, बौद्ध भिक्षुकों का निवास या फिर स्थान। और इसका एक और मतलब होता था जिसका मतलब था बौद्ध मठ, है ना। तो बिहार के विषय में जानकारी सबसे पहले हम सभी को जो है ना शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। जो ये शतपथ ब्राह्मण है ना, ये यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ये यजुर्वेद का एक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग आते हैं कि आगे क्या होता है बिहार में, कि जब मध्यकाल में होता है ना, कि ये मध्यकाल में पहला तुर्की या फिर मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी जो था ना, ये 1197 ईस्वी में बिहार पर पहला आक्रमण किया, जिसमें कि वो बिहार शरीफ को जीता था और उसका पहला नाम क्या था ना, औदंतपुरी था। तो ये बख्तियार खिलजी का आक्रमण यानी कि तुर्की आक्रमण की जानकारी हमें मिन्हाज सिराज की पुस्तकें से मिलती है, जो है तबकाते नासरी, जो क्या है, तबकाते नासरी। फिर देखो यहाँ पे कि इसी पुस्तक में विहार को बिहार कहा गया था। सबसे पहले तो हम लोग विहार ही बोला जाता था, और इस पुस्तक में जो है ना बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय में की जानकारी जो हमें मिन्हाज सिराज की पुस्तकें में मिलती है, और इसी पुस्तकें में हमें विहार को बिहार कहा गया, है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इल्तुतमिश के द्वारा बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इल्तुतमिश के द्वारा क्या करा गया, तो दिल्ली सल्तनत में बिहार को मिलाया। इल्तुतमिश जो है ना सूबेदार अपना नियुक्त करा था, क्या करा था, अपॉइंट किया था, जिसका नाम था मलिक जानी। और सूबेदार का मतलब क्या होता है कि सूबे के कानूनी व्यवस्था के प्रमुख, जो सबसे उच्च होता है ना कानूनी व्यवस्था का, उसे हम लोग बोलते हैं सूबेदार। फिर उसके बाद आती है इल्तुतमिश के बाद अकबर। फिर अकबर ने अपना पहला आक्रमण बिहार पे करा था 1574 ईस्वी में। फिर इसने बिहार को जीता 1576 में, ठीक है। फिर बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया 1580 में, और टोटल प्रांत कितना था, तो टोटल प्रांत हमारा 12 था पहले, जिसमें कि बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया में मिलाया गया 1580 में, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, इन्हीं लोगों के प्रयासों से क्या हुआ, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने क्या करा ना, बंगाल से पृथक करके बिहार राज्य बनाया, ठीक है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हम सभी लोग जानते हैं कि इसे आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है, ओके। फिर फाइनली क्या होता है ना कि 22 मार्च 1912 को नया राज्य बना, बिहार बना, ठीक है। और बिहार दिवस मनाते हैं इसी तारीख को। तो हमसे कोई पूछेगा कि एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1912 को। तो हमसे कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि राज्य के स्थापना दिन कौन से हैं, तो 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। तो 1 अप्रैल फिर 1936 को क्या होता है, बिहार का दक्षिण में उड़ीसा जो है नया राज्य टूट करके बना। फिर 2000 में हम सभी जानते हैं कि ये झारखंड जो है नया राज्य टूट करके बना दक्षिण से ही। और हमारे दक्षिण में जो है ना खनिज की मात्रा पहले यदि 100% थी, तो जैसे झारखंड चला गया, उसके बाद हमारे बिहार में जो है ना, हमारे बिहार में खनिज की मात्रा केवल और केवल 4% ही बच गया,
और सारा का सारा खनिज वगैरह सब झारखंड में चला गया, 96%। कितना प्रतिशत? तो 96%। लेकिन फिर भी देखो कि आज झारखंड के लोग पटना आते हैं पढ़ने के लिए, है ना। फिर आगे देखते हैं कि बिहार के समवर्ती ज़िले, टोटल 22 ज़िले हैं जो कि बिहार के बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, है ना। तो सबसे पहले उत्तर में हम लोग देखते हैं। उत्तर में कौन है भाई साहब? नेपाल है ना। और ये नेपाल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं, जो कि हमारे बिहार के 7 ज़िले से लगती है। पहले जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और फिर किशनगंज। तो हम लोग इसे मैप में भी देखते हैं। तो जैसे ही मैप में देखते हैं, ये जैसे मैप में हुआ ये वाला चीज़, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा सबसे उत्तरी जिला है, जो कि मेरा क्या है, ये पश्चिम चंपारण है। उसके बाद क्या आएगा? पूर्वी चंपारण आएगा। फिर तीसरे नंबर पे सीतामढ़ी आएगा। फिर चौथे नंबर पे मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। और ये किशनगंज जो है ना, पूर्वी जिला है सबसे बिहार का, ठीक है। तो इस 7 जिलों को याद रखने का भी एक ट्रिक है। जैसे सीता, मधु पी और सूप पी और अरी रही किशन के लिए। तो सीता से क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। मधु से क्या हो जाएगा? मधुबनी। और फिर सूप से क्या हो जाएगा? सुपौल। अरी से हो जाएगा अररिया। किशन के लिए तो किशनगंज। और हमें ये पता ही है कि उत्तर में सबसे पहले पश्चिम चंपारण होता है, फिर पूर्वी चंपारण होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि नेपाल के साथ जो है ना, हमारा 7 जिला कनेक्ट होता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और फिर किशनगंज, ठीक है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर ये आती है पूरब में। पूरब में जैसे हम लोग आते हैं, तो ये चीज़ें देखो गाइज़, ये पूरब वाला, इसमें 3 ही ज़िले आता है। एक किशनगंज जो सबसे पूर्वी ज़िला है बिहार का, उसके बाद पूर्णिया आती है, उसके बाद कटिहार आती है, ठीक है। तो ये 3 ज़िला है जो कि ये बिहार के पूर्वी ज़िला का। तो पूरब में हमारा पश्चिम बंगाल से शेयर करता है बाउंड्री, दक्षिण में मेरा झारखंड से शेयर करता है, और झारखंड से 8 जिला से शेयर करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। तो इसमें देखो गाइज कि सबसे पहले रोहतास आएगा, औरंगाबाद, गया जी, नवादा। रोहतास, औरंगाबाद, गया जी, नवादा। उसके बाद जमुई, बांका, भागलपुर, फिर कटिहार। तो कटिहार ऐसा ज़िला है ना जो कि मेरा दक्षिण में भी लगता है और फिर पूरब में लगता है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे जो किशनगंज था, ये एक ऐसा ज़िला है जो कि ये उत्तर से भी ये लगता है और फिर ये पूरब से भी लगता है, ठीक है। फिर हम लोग पश्चिम में जैसे आते हैं तो उत्तर प्रदेश आती है। उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 ज़िले का शेयर होता है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और फिर रोहतास। तो सबसे उत्तरी ज़िला पश्चिम चंपारण, सबसे पश्चिमी ज़िला कैमूर। तो इसी में आगे हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी साइड में जो है ना, जो उत्तर प्रदेश से लगती है, वो 8 ज़िला कौन कौन है? सबसे पहला पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और फिर रोहतास। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ये पश्चिम चंपारण है, ठीक है। सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? कैमूर है। सबसे पूर्वी ज़िला कौन है? तो किशनगंज है, ठीक है। उस सबसे दक्षिणी ज़िला क्या हो जाएगा? मेरा गया जी हो जाएगा। तो गया जी कहाँ पे है? तो गाइज़ ये देखो कि गया जी यहाँ पे है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोज़ मैं लेके आता रहूँगा, तो फिर तुम लोग पढ़ते रहो एकदम मज़े से। बाय बाय, टेक केयर।